नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खास खबर। रविवार को शहर के गोपाल वाटिका में संस्कार भारती के प्रांतीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि हमारा मंच प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल पाता है, उन्हें हमारी संस्था संस्कार भारती के सदस्य इन प्रतिभाओं को खोजकर मंच के माध्यम से निखारने का काम करते हैं। प्रांतीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था उन लोगों की मदद करती है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उन्हें ही आगे बढ़ाने का काम करती है। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं एवं युवतियों की प्रतिभा काबिले तारीफ होती है, यानी कि वो प्रतिभावान होते हैं और उन्हें सही मंच नहीं मिलता है, संस्था उन्हें खोजकर मंच उपलब्ध कराती है, जिससे वह आगे बढ़ सकें और अपनी प्रतिभा का लोहा दूसरों के सामने रख सकें। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष सहित सदस्यों ने बीहड़ में स्थित महामाई मंगला काली मंदिर पर पौधारोपण किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष रजनीश सिकरवार, सचिव गोपाल पांडे, प्रचार प्रमुख अमित गुप्ता, संरक्षक एसपी सिंह, रमन पोरवाल, हरिओम तिवारी, कोषाध्यक्ष प्रशांत पोरवाल उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। में आए हो, किस स्टेज से आए आप? हम आज कानपुर बुंदेलखंड प्रांत के अंतर्गत संस्कार भारती के औरैया जनपद में मैं प्रवासी अधिकारी के रूप में आया हूँ। मैं धरोहर कला का प्रांतीय संयोजक हूँ। आज यहाँ प्रवास करने का मुख्य उद्देश्य है नवीन कार्यकारिणी का गठन करना। कैसी कार्यकारिणी आप इकट्ठी कर? ये संस्कार भारती हमारे राष्ट्रीय स्तर का संस्था है और इसमें प्रतिवर्ष एक प्रांत का अधिकारी जाता है और उसकी उपस्थिति में प्रांत की कार्यकारिणी का गठन होता है, जिसमें एक अध्यक्ष का मनोनयन होता है। इसमें चुनाव नहीं होता है, इसमें गठन होता है, दायित्व दिए जाते हैं। एक मंत्री होता है, अधिकतम पाँच उपाध्यक्ष हो सकते हैं, 5 सहमंत्री हो सकते हैं, 1 कोषाध्यक्ष होते हैं और 1 प्रचार प्रमुख होते हैं। इस समय थोड़ी संरचना में परिवर्तन आया, क्योंकि संस्कार भारती 1981 से कार्य कर रही है पूरे देश में, लेकिन इस समय संरचना में इस वर्ष 2024-25 से परिवर्तन आया है। इसलिए प्रवास करना, नई जो परिवर्तन हुए, जो नई चीज़ें जुड़ी गई हैं, उनके आलोक में ये बैठक। इसलिए मैं कल शाम को ही आ गया था। एक औपचारिक बैठक हुई इसी प्रांगण में और आज औपचारिक बैठक। एक न जोड़ी गई कि पहले इकाई जो होती थी ये स्वतंत्र इकाई होती थी, अब इकाई प्रांत में जुड़ गई है। अब इकाई के लोग भी प्रांतीय सदस्य माने जाएंगे, प्रांत की कार्यकारिणी के सदस्य माने जाएंगे इस तरह से। और एक संस्कार मित्र होंगे जो सामान्य सदस्य होंगे, वो किसी पद पे नहीं होंगे, केवल वो कार्यकर्ता के रूप में, सहयोगी के रूप में, कलाकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश में किसके राष्ट्र स्तर पे काम कर रहे हैं। ये कानपुर बुंदेलखंड 14 जिले हैं और 14 जिलों में कार्य कर रहे हैं। ये झांसी, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, कानपुर देहात, उरई जालौन, कानपुर महानगर, कन्नौज, औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद, 14 जिलों में ये संघ का विभाजन है प्रांत का। तो कानपुर बुंदेलखंड प्रांत में ये 14 जिले। संस्कार भारती को ये एक वैचारिक संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य है कला एवं साहित्य के द्वारा वर्तमान के लोगों में और भविष्य को पीढ़ी को राष्ट्र की संस्कृति और कला के माध्यम से उन संस्कारों को विकसित करना, राष्ट्र के प्रति उनको तैयार करना और जनता पर एक प्रभाव डालना। जो सांस्कृतिक प्रदूषण हो रहा है उससे आज नई पीढ़ी बचे। ये बात हुई है कि कलाकारों को मंच नहीं देना, मंच के लिए तैयार करना है, ये बात हुई है। और उसमें एक सूची मांगी गई थी जिला इकाई द्वारा कि सूची जो आपके जिस क्षेत्र में है और उनके बायोडाटा भर करके वहाँ दीजिए और वो लखनऊ जाएगा संस्कृति विभाग में और उनके मानक पर पूरे होंगे तो उनको एक निश्चित, जो अगर 60 साल की उम्र पूरी होगी तो उनको एक निश्चित मैंने मानदेय कह लीजिए या पारितोषिक उनको दिया जाएगा और उनमें उनको उनके ग्रेडिंग के अनुसार उनको संस्कृति विभाग मानदेय भी देता है।